खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसान वाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र और आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत है भैया बहनों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। साथ ही साथ आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र भैया, देखिए, खेती बाड़ी का जो हमारा काम है, साथ में पशुपालन का जो हमारा काम है, कोई भी समय हो, कोई भी त्योहार हो, हमें अपने काम में लगे रहना पड़ता है। भैया देखो, है का ना, खेती बाड़ी और पशुपालन दोनों ऐसे काम हैं, आप कहिए रहे कोई त्योहार हो, कोई पर्व हो, सब में बहुत जरूरी है और वास्तव में जरूरी भी है। क्योंकि पर्व भी बनाएंगे, खेती बाड़ी में काम भी करेंगे और जानवरों की देख रेख भी करेंगे। लेकिन होता क्या है ना भाई, जब पर्व आता है तो एक खेतियों काम करने में उत्साह होता है और जानवरों के प्रति थोड़ा उत्साह बढ़ जाती है हम लोगों की। आज घर के जब आकाशवाणी तरफ आए रहे तो देखिए पूरा शहर एक साथ पूरा तिरंगामय हो, झंडा हर जगह लगे हुए और पूरा जश्न को माहौल हो हर जगह। जी, तो सुरेंद्र भैया, आज भी हम बातचीत तो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा सी पड़ी हुई है कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम अपने भैया बहनों से एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल को जवाब देते हैं हमारे भैया बहन सोशल मीडिया पर, उस सवाल का जवाब भी बताते हैं। तो आज को सवाल का लेके आए हो? हाँ भैया, आज को सवाल है कि धान में जो पत्तियां ऊपर से पीली होकर किनारन से सूखन लगती है ना भैया, उनमें कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भैया बहनों के खेतों में धान की फसल खड़ी हुई भी है और वो आराम से अपने खेतों में जाकर के देख भी सकते हैं और सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। और सुरेंद्र भैया, अब बात कर रहे हैं कि हम लोग कोई भी समय रहा हो, काम करते ही करते हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो इस समय हमारे खेतों में धान की, गन्ने की फसल खड़ी हुई है। वर्तमान में कहने का मतलब मेरा यह है कि बहुत कुछ बदलाव हमारी खेतीबाड़ी में, हमारे पशुपालन में और काम करने के तौर तरीके में आया है। देखें तो जब से हमारे देश में स्वतंत्रता मिली है, जब से हमारे देश में आज़ादी आई है, उस समय देखें किसान भाइयों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना योगदान देश को आज़ाद कराने में किया होगा और फिर अपने खेतों में अच्छा उत्पादन लेने का प्रयास भी किया होगा। भैया देखो, बात जब बदलाव की आ रही है ना, तो बदलाव, अब बात चल रही स्वतंत्रता की। जी, स्वतंत्रता के बाद अब तक को कितना बदलाव हुआ। ज्यादा पीछे ना जाए, अगर घर के 30-40 साल पीछे चले तो 30-40 साल पहले की खेती में और आज की खेती में बहुत अंतर है वो। हाँ भैया। भैया देखो, उस समय जब घर के छोटे छोटे तो पता है कन्हर कैसे होतू? भैया कदहर की भी बात हो गई। कदहर तो ये था कि भैया बैल लेके जाते, कठिया हल लेके जाते, लोहिया हर लेके जाते, तो भैया सवेरे के लिए अगर जा रहे हैं तो पूरा दिन जो है वो खेत में कदहर करने में लग जाता हो और फिर पानी भर के छोड़ने के लिए अगले दिन भैया वहां में चौड़ होती। और अब का है कि चौड़ करने के लिए
धान की पौध उखेड़ी और उतर भैया खेत में गधार करना शुरू करो, क्योंकि अब कल्टीवेटर भी है, रोटावेटर भी है, और ट्रैक्टर से ले जाके आधे घंटा में भैया वो खेत तैयार कर दो। अब तो भैया धान लगाने की मशीन आ गई। हाँ। अब तो कंधेरा करने की जरूरत ना है, बहुत से भैया बहन ना धान ऐसी बो दे मशीन से। तो ये सब जो है वो आजादी के बाद कृषि में बहुत अधिक बदलाव आने की वजह से भी हुआ है। देखो कृषि में बदलाव आओ तभी भैया पैदावार बढ़ी है। सिंचाई को आप ले लो, पहले रेट लगे हुए पूरे दिन भैया बैलन से भैंसन से रेट चलाओ जातो तो एक एक बीघा खेत मुश्किल से भर मिलतो। और भैया जिन लोगों के खेत में रेट ना है लगे हुए और खेत के दूर पे अगर कोई तालाब हो तो भैया बासे तो डगला डाल के भैया पूरा दिन लग जाता भैया वहाँ में पानी लगाते और पता चलो कि आज पानी लगा के आ रहे हैं और 2 दिन बाद भैया वहाँ पे फिर से पानी लगाने की जरूरत पड़ती। अब धारा भैया हिंद अपने किसान भैया से कहेंगे जो युवा हैं वे डगला की बात ना समझ रहे होंगे कि डगला की सिंचाई कैसे करके होती। तो भैया बता दें आपके लिए, 2 लोग जैसे बाल्टी में रस्सी बांध दी दोनों कोनन पर और या पल्ला में पन्नी बांध गए, बासा अपने पानी दोनों जने रस्सी से फेंक रहे हैं। जैसे आपने देखी हो, अब तो परतवाई कोई ना ले रहा है, पहले भैया परतवाई लेते, ठीक ऐसे ही जो है डगला सब पानी लगा जाता। देखो सुरेंद्र भैया, हम लोग तो यहाँ बैठ करके बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारी ही उम्र के जो किसान भैया हैं या जो और उम्र के भैया हैं उन्हें तो ये डगला, परतवाई और रहट के बारे में अच्छी से जानकारी होगी। अभी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, जिन्होंने ये चीजें नहीं देखी हैं, उनको इस बारे में वो बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश की जो धरोहर है ना, वो अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। इसके बारे में हमारे भैया बहनों को वो बता करके उसको जागृत कर सकते हैं। बताना चाहिए, जैसे बताते हैं विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमें आज़ादी किस तरीका से मिली, कितने संघर्ष करने के बाद हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 80 साल हमारे देश को आज़ाद भय भी गए, तो 80 साल में का परिवर्तन भय है, समाज में का परिवर्तन भय, खेती में का परिवर्तन भय, खेती में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। आज़ादी के समय खेती कैसे होती है भैया, आज कैसे खेती कैसे हो रही है, उस समय शिक्षा की व्यवस्था का ही आज शिक्षा की व्यवस्था का है। हाँ तो भैया, बहुत से बदलाव जी हमारे देश में आए आजादी के बाद। हम लोगों के गांव में रहन सहन की व्यवस्था भी सारी बदली है, प्रकाश की व्यवस्था बदली। और आप देखिएगा गांव में जहां एक डिबिया यानी कि जो तेल की मोमबत्ती बनाए के और जो ये सब तरीके से कर लेते थे, आज गांव में देखिए वो सब तो दूर हो गई और अब सोलर लाइट से जो है हमारा गांव जगमगा रहा है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और इस सब के पीछे हम लोगों की मेहनत, सरकार के द्वारा जो विकास की योजनाएं लाई गई हैं, उन सब से ये काम हुए हैं। और सुरेंद्र भैया देखिए, हम लोग भी थोड़ा सा विकास की ओर चले हैं। किस माध्यम से रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे और आज हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंचते, तो ये सब धीरे धीरे रेडियो ने जो विकास किया और रेडियो के माध्यम से जो लोगों को जानकारी पहुंची है, वो सब भी जो है वो विकास की एक गंगा बही है। तो आज हम इस बात को यहीं विराम देते हुए आइए हम कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ इस कार्यक्रम के लिए चलते हैं गांव की ओर। किसान साथियों नमस्कार। आज है संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आकाशवाणी बरेली से निकलकर पहुंचे हैं चंदपुर बिजपुरी गांव में। और धारा भैया देखो, जब घर के गांव में प्रवेश करो तो गांव में सीसी भी है, खरंजा भी है, साफ सफाई अच्छी है और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बिजली की व्यवस्था भी है। और देखो घर के जब गाँव में चल रहे हैं तो पीपर के पेड़ पर कितने सारे जो किसान भैया बहन बैठे हैं। और देखो आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के अवसर पर जो हर्ष उल्लास को माहौल है वो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जो 15 अगस्त को जो पर्व है वो एक त्योहार से कम ना है। हर युवा, बुजुर्ग, किसान या फिर सीमा पर तैनात फौज के जवान, सभी लोगों के मन में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के पीछे बहुत बड़ा उल्लास है। तो इसी सिलसिले में हम ग्राम बिजपुरी के जो किसान भाई हैं उनसे बातचीत करते हैं। किसान भाइयों राम राम। तो धारा भैया देखो, जो किसान भैया है इनसे बात करो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भाई साहब आपका नाम। हमारा नाम है रामध्यान मिश्रा। जी रामध्यान मिश्रा जी, आज हम आपके साथ जिस गांव में इस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, इसका क्या नाम है? ये बिजपुरी चंदपुर गांव लगता है जी। इसका ब्लॉक कहाँ है?
इसका ब्लॉक है बिथरी चांदपुर। कितनी दूरी पर है आपके गांव से? लगभग 5 किलोमीटर है यहाँ से। जी, तो किसी काम के सिलसिले में आना जाना रहता है? जी 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 जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस समय उम्र क्या हो चुकी है? इस समय उम्र हमारी 40 वर्ष है जी। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? हाई स्कूल किया हमने। अब बात करें खेतीबाड़ी से संबंधित कामों की, तो क्या खेतीबाड़ी का काम करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं जी। अभी इस समय जो है घुइया उखड़ रही है और जो है धान लग गए हैं, धानों में दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह करी जा रही है, दवाई चल रही है जी। बहुत अच्छा है। इसी तरीके से काम चल रहे हैं। बाकी पशुपालन भी चल रहा है। तो खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन करना भी बहुत जरूरी रहता है। और आपने बताया कि खेत में धान भी खड़ा हुआ है, घुइया की खुदाई चल रही है। तो ये जो खेत में धान लगाया है आपने, वो कितने दिनों का हो गया? लगभग 25 दिन हो गए जी। बरसात कुछ कम हो रही है? बरसात तो बहुत कम हो रही है जी। बरसात के ऊपर काम नहीं हो पा रहा है। अब पहले काम हुआ करता था बरसात के ऊपर, अब तो जो भी काम हो रहा है, धान जो लगाए हैं वो सब इंजन के पानी से लगाए जा रहे हैं। तो इस समय खरपतवार निकालने के लिए काम चल रहा होगा धान के खेतों में? जी जी जी। तो दवाई से निकाल रहे हैं या हाथ से उसकी? दवाई से निकाल रहे हैं इस समय। जी जी। तो और घुइया की जो आपने फसल बताई थी, इससे उत्पादन के संबंध में, क्योंकि ये तो आपकी फसल हो गई, निकल रही है, तो इस समय कैसा उत्पादन मिल रहा है और क्या क्या सही काम करने पड़े थे इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए? घुइया की फसल में तो कुछ बच नहीं रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है और लगभग जो है घाटे में ही जा रहे हैं अगर हिसाब जोड़ रहे हैं तो। आपने बताया साथ में पशुपालन करते हैं, कितने पशु हैं? पशु हैं लगभग 4 भैंसें हैं और 2 छोटे छोटे जानवर हैं। जी। क्या क्या ध्यान रखते हैं उनका? उनका ध्यान वही है खिलाने पिलाने का। जी। बरसात के समय में बहुत प्रकार के जो है रोग पशुओं में हो जाते हैं, तो उससे समाधान के लिए कोई टीकाकरण वगैरह कराते हैं? पशु तो यहाँ मर जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ऐसा यहाँ सरकार भी इस चीज को नहीं ध्यान दे रही है। शहर के नजदीक बसा हुआ गांव है आपका ये जी। तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है गांव में जो ये किसानों की समस्याएं वहां तक पहुंचा सके? कई बार पहुंचती हैं लेकिन अधबर में लटक जाती हैं। और बाकी जो पहुंचती हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाती है, क्या आपके लिए उसका कोई मिली है? मिल रही है लगातार मिल रही है। कितनी किस्तें आई होंगी लगभग? लगभग ऐसी शायद 25 आ चुकी हैं। तो किसानों के लिए ये जो योजना है, इसका लाभ मिल रहा है, कैसी योजना है ये? योजना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, लगातार कंटिन्यूस लाभ मिल रहा है इस चीज का और बहुत अच्छा लाभ मिला है सभी लोगों के लिए। इस लाभ से सभी लोग खुश हैं। हमारे सभी किसान भाई जो भी हैं सभी बहुत प्रसन्न हैं। जी जी जी। गांव के साफ सफाई और गांव के रास्तों के बारे में बताइएगा कि हमने देखा कि गांव की शुरुआत में तो ये आपका रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, हम पक्की सड़क के माध्यम से आए हैं, लेकिन ये रास्ता जो है वो कच्चा है। और आगे गांव में कैसा रास्ता है? अभी रास्ता यहाँ पे जो हम खड़े हुए हैं यहाँ तो रास्ता कच्चा ही है, बाकी आगे पड़ गया है थोड़ा, लेकिन हमारी तरफ नहीं पड़ा हुआ है अभी। तो इसके बारे में आगे प्रयास है? हाँ, प्रयास तो है, लगातार प्रयास जारी है भाई, जल्दी जल्दी रोड पड़ जाए भाई जी, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पा रहा है इस चीज का। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जी जी, जी और लोगों के मन में 15 अगस्त को मनाने के पीछे बहुत उत्सुकता है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि देश की आजादी में किसानों का क्या बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहा है? किसानों का हिस्सा जो है बढ़ चढ़ के रहा है। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, गाँव के लोग, सभी लोग आज बहुत प्रसन्न हैं 15 अगस्त की वजह से। और जो लोग काम पे जाते थे आज वो लोग काम पे भी नहीं गए हैं, सभी लोग अपना अपना एंजॉय ले रहे हैं गांव में ही आज घूम करके। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। और सुरेंद्र भैया, देखिए यहाँ पर एक और पढ़े लिखे युवा कृषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये खेती बाड़ी के साथ साथ जरूर कोई ना कोई अपना खेती से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी कर रहे होंगे। किसान बाड़ी गांव में किसानों के साथ जी, तो अपना उद्देश्य रहता है कि जो हमारे किसान भैया बहन है उनसे अच्छी से अच्छी बातें कर रहा है, उनकी जो अनुभव है, उनकी जो जानकारियां हैं वो ज्यादातर अपने किसान भैया बहन सुनवावे। तो जब भैया बैठे आप उनसे बातचीत कर लेना। जी जी। भैया राम राम। राम राम जी। क्या नाम भैया? मेरा नाम अशोक गिरी है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो? मेरी उम्र तकरीबन 38 साल है जी। पढ़ाई लिखाई करी आपने? जी, मैंने बीए कर रखा है। अच्छा, बीए करने के बाद में आपने नौकरी की तलाश करी? नहीं, नौकरी मैंने तलाश नहीं की। नौकरी के लिए मैंने प्रयास किया था, क्योंकि उसके बाद में नौकरी नहीं मिली तो हम लोगों ने खेती बाड़ी करना ज्यादा जरूरी समझा। अच्छा, खेती करना आपने ज्यादा जरूरी समझा जी। देखिए, आज हम आपके गाँव में आए हैं, किसानन के बीच में बैठे हैं जी। आज 15 अगस्त है जी, और 15 अगस्त के दिन
आप क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए ये दिन हमारे लिए किसी पर्व, किसी त्योहार या किसी खुशी से कम नहीं है। ये दिन आज मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान और ऐतिहासिक दिन है, तो इसलिए मैं इस दिन के लिए कभी नहीं भूल सकता हूँ और ना मेरे कभी बच्चे भूलेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये दिन जो है हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन है और हम इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल जी। किसानों का भी बड़ा योगदान रहा देश की आजादी में, महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा, यानी कि बढ़ चढ़कर हर व्यक्ति ने बड़ा हिस्सा लिया। जी। अब आप खेती बाड़ी कर रहे हैं? जी हाँ। कौन कौन सी फसल है खेती बाड़ी में? खेती के लिए हम लोग धान और गन्ना ज्यादा लगाना पसंद करते हैं, तो हमारे पास में धान और गन्ना की फसल है। बात करें गन्ना की फसल की, जी हाँ। तो इस समय गन्ना की फसल में क्या काम चल रहा है? गन्ना की फसल में इस समय खाद है और खाद का कार्य चल रहा है, प्लस खुद उसकी जो खुदाई होती है, निराई होती है, वो काम चल रहे हैं। यानी पत्ती कटिंग को काम चल रहा है, पत्ती कटिंग का हाँ, वो भी चल रहा है। बिल्कुल हाँ। और उसकी घास वगैरह निकाली जा रही है इसी तरह से। बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जो गन्ना की जो फसल है इस समय काफी बढ़वार पे है और इस समय गन्ना की गिरने की संभावना ज्यादा होती है और गन्ना जब गिर जाता है तो उसकी पैदावार जो है कम हो जाती है, औसत दर जो होती है कम हो जाती है। गन्ना गिरे ना, उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए? जो गन्ना नहीं गिरे उसके लिए हम लोगों के लिए उसकी जो कटिंग होती है, पत्तों की कटाई होती है, वो करना चाहिए। और उसकी जो बंधाई है, जो हम लोग गन्ने की बांध देते हैं, मतलब एक साथ झुंडों को, मतलब 4-6 गन्ने के लिए एक साथ मिलकर उसको एक साथ मतलब एकजुट कर देते हैं, तो वो हमेशा मुड्डों से मुड्डों को बांध देते हैं, तो मजबूत रहता है, कम से कम गिरने की संभावना रहती है उससे। अच्छा, धान की फसल में क्या काम होने हैं? धान की फसल में निराई चल रही है और उसमें जो दवाई वगैरह का कार्य चल रहा है, बाकी खाद वगैरह लग रही है, यही कार्य चल रहे हैं। एक बात है आपसे और पूछना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई को खेती बाड़ी में फायदा है या ना है? नहीं, खेती बाड़ी में हमेशा फायदा है किसानों के लिए। किसान अगर खेती बाड़ी में फायदा नहीं होता तो किसान इतना पढ़ा लिखा है, हर किसान नौकरी करने लगेगा तो खेती पाती कौन करेगा? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खेती बाड़ी करना भी बहुत जरूरी है और खेती बाड़ी में पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है। आज रेडियो पर आपकी और हमारी बातचीत जी बहुत सारे भैया बहन सुन रहा हूँ। नहीं, बहुत क्या संदेश देना चाहोगे आप उनके लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, खेती बाड़ी है वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, किसी पर्व या मान लो किसी नौकरी से कम नहीं है अगर उसको इस तरह से देखा जाए। अगर आप खेती को सिर्फ खेती के उद्देश्य से देखोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल कुछ महत्व नहीं लगेगी, मगर ये है उसके लिए आप गहराई से समझेंगे तो वो आपके लिए सर्विस से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो आपको सर्विस से अधिक महत्वपूर्ण, यानी खेती बाड़ी को भी उसी प्यार और लगन से देखना चाहिए और उसके लिए उतना ही हम लोगों को समय देना चाहिए। आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धारा भैया देखो, अब बातचीत का सिलसिला अभी जारी रख रहे हैं। देखो जो किसान भैया हमारे साथ खड़े हैं, तो भैया इनसे देखियो बातचीत करके जो क्या कह रहे हैं, किस तरीका से खेती बाड़ी करता है। क्या शुभ नाम है आपका? हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, आज हम आपके साथ आपके इस गांव में हैं। इस गांव का नाम हमें तो बता दिया है, लेकिन आपके मुख से जानना चाहेंगे क्या नाम है इस गांव का? चंद्रपुर बिजपुरी। यहाँ क्या काम में लगे हुए हैं? काम धाम चल रहा है, डेयरी काम चल रहा है। डेयरी का कितनी भैंसें हैं आपकी डेयरी में? कितनी गायें बांध रखी? 10-12 गायें हैं। अच्छा, तो किस तरीके से इन गायों का ध्यान रखते हैं? गाय का खान पान का ध्यान रखते हैं जी, उनको नहलाना, समय से चारा देना, यही रख रखा उनका। गायों की देखभाल, उनके लिए जो है उनका चारा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है। आपके मन में ये डेयरी पालन करने का विचार कैसे आया था? ये हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है जी। तो वैसे तो देखभाल की अगर बात करें तो इस समय चारे की थोड़ी सी उपलब्धता कम हो जाती है, तो चारे का क्या ध्यान रखते हैं? चारे का गन्ने की पत्ती लाते हैं निकाल के नीचे का, उसको, और बाकी चरी वगैरह यही है 2 भी। तो कहते हैं कि गाय कम दूध देती है, भैंस ज्यादा दूध देती है, लेकिन अब आज के समय में गाय ऐसी भी आ रही हैं जो भैंसों से ज्यादा दूध दे रही हैं जी। तो आपके पास में कौन कौन सी प्रजाति की गाय है? साहिवाल नस्ल की है जी, HF। अच्छा, देसी गाय भी है। हाँ। तो ये गाय कितना दूध दे देती है? कम से कम 20 लीटर जी, HF वाली, और देसी वाली है 8 लीटर करीब। अच्छा, और बाकी साहिवाल है 1500 लीटर। जी। तो साहिवाल गाय का तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई हारी बीमारी ना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं? उसका चेकअप वगैरह कराते रहते हैं और उसका खान पान का ध्यान
जी जी। तो दूध की बिक्री के लिए कहाँ जाना पड़ता है? दूध बिक्री के लिए यहीं चला जाता है। यहीं चला जाता है जी। क्या भाव बिक जाता है? 60 रुपए 70 रुपए। जी। कहते हैं दूध से स्वच्छ और कोई चीज नहीं होती है। उसकी स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो पशु को साफ करके उसका दूध निकाला जाता है। हाथ पैर को जो भी ध्यान रखते हैं, थन भी ध्यान से धोते हैं। तो आप क्या करते हैं? थन धोते हैं, उसके बाद उसके गाय पे खुरखुरा किया जाता है, उसके बाद दूध निकालते हैं जिससे उसके बाल वगैरह ना गिरे दूध में। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपका पशुपालन का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अपना व्यवसाय भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मैडम है, 2 बच्चे हैं। जी जी जी। सब खुशहाल हैं जी। आपका गांव ये बताएंगे कि किस तरीके का गांव है? रास्ते, बिजली की व्यवस्था? जी सही है, रास्ता सही है, बिजली भी सही आ रही है। सही है। देखिए सरकार के द्वारा किसानों के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे कि इसमें अगर बात करें किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो पैसे लोगों के खाते में आते हैं, आपके लिए मिल आते हैं जी, आते हैं जी जी। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे बातचीत हुई है। तारा भैया देखो, अब जो एक भैया बैठे हैं अपने पास, इनसे पूछ ले रहे हैं कि इनको नाम क्या है और भैया जे किस तरह से खेती बाड़ी करता है। भैया क्या नाम है आपको? पंकज कुमार दिवाकर। पंकज कुमार, कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी 35 साल। 35 साल जी। पढ़ाई लिखाई करी है आपने? जी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? इंटर तक करी है। इंटर के आगे नहीं पढ़े? नहीं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और हम पहुंचे हैं आपके गांव में किसानों के बीच किसान बाड़ी कार्यक्रम लेकर। तो क्या कहना चाहोगे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में? 15 अगस्त तो अच्छा दिन है। अच्छा दिन है और क्या, खूब मनाना चाहिए धूमधाम से। हम मनाते हैं यानी कोई पर्व ये किसी पर्व से कम ना है? कम नहीं है। खेती बाड़ी करता है? करते हैं। कौन कौन सी खेती करता है? गन्ना करते हैं, गेहूं करते हैं, धान करते हैं, मूंगफली करते हैं। मूंगफली भी करते हैं? इस समय है मूंगफली? वर्तमान में कितने दिन है मूंगफली की फसल लगाए हुए? 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना। तो कैसे करके लगाई है आपने मूंगफली की फसल? खुरपी से लगाते हैं, नीचे के एक दाना डाल जाता है तब लगाते हैं। खेत की तैयारी करी हुई? बिल्कुल। अच्छा, जो मूंगफली की खेती करते हैं वो दोमट खेत में अच्छी होता है या भुरभुरे में अच्छी होती है? दोमट में। दोमट में अच्छी होती है या रेतीली जमीन में अच्छी होती है? नहीं, दोमट में अच्छी होती है। दोमट में। तो पहले आपने खुरपी से लगाई? खुरपी से लगाई। तो इसको दानों लगाया जाता है या पूरी मूंगफली लगाई जाती है? दाना लगाया जाता है। दाना लगाया जाता है। कितने दिन में जम के सीधो हो जाता है? 3 महीने में। 3 महीने। कितनी बड़ी होगी आपकी मूंगफली? मूंगफली इतनी बढ़िया, आपको तो दिखा सकते हैं अभी। अच्छा, इतनी बड़ी होगी। तो इसके मूंगफली जो है वो कितने दिन बाद जमीन में पड़ना शुरू हो जाती है? वो 1 महीने में सूता आ जाता है। 1 महीने में तो सूता आना शुरू हो गया? नहीं। हाँ, आ गया। अच्छा, तो का काम करे आपने अब तक मूंगफली खेती में? अब तक जो यहाँ तक लेके आए हो, का काम करे? मैंने गेहूं भी किए, धान भी किए। नहीं, मूंगफली की खेती में का काम करे? उसमें क्या, मूंगफली लगाने के बाद कुछ नहीं, खाली नराई गुड़ाई पानी? हाँ, नराई करते हैं। सिंचाई नहीं होती है? सिंचाई बड़ा हल्का पानी लगता है। अच्छा, हल्का पानी लगता है जी। ज्यादा तेज सिंचाई नहीं, हल्का पानी। निराई करते हैं। तो अच्छा, मूंगफली बिल्कुल मेड़ा चढ़ाई जाती है जैसे आलू की तरह कूड़ी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। सादा प्लेन खेत रहता है? सादा घुइया की तरह चढ़ाई जाती है। घुइया की तरह जी। तो कितने दिन बाद खुदनो शुरू हो जाएगी मूंगफली? 3.5 महीने में चालू हो जाती है खुदना। 3.5 में। अच्छा, एक ही बार में खुदती है? बीच जैसे घुइया को थोड़े खोद लिया? एक ही बार में मूंगफली एक ही बार में। 1 बीघा खेत में लगभग औसतन कितनी मूंगफली लग रही है? 1 बीघा खेत में लगभग 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल। तो आप गीली बेचते हो सुखा के बेचते? सुखा के बेचते हैं। क्या भाव बिक जाती है? लगभग ऐसी जाती है 1700-1800 रुपए कुंटल। 1700-1800 रुपए कुंटल। तो अब का काम होंगे अभी मूंगफली खेती में? अभी तो कुछ नहीं होगा, जब खुदेगी तब होगा। अब कोई काम नहीं। यानी कुल मिला के देखो जाए तो मूंगफली की खेती में काम धाम कम है और फसलन की अपेक्षा। सिंचाई की ज्यादा होती है? ना। और निराई गुड़ाई भी ज्यादा ना है? हल्की है। मतलब और फसलों की अपेक्षा जो खेती बाड़ी का काम है मूंगफली खेती में कम है। आप मूंगफली खेती करिए रहे हो, कितने बीघा में है मूंगफली खेती? 6 बीघा में है। आज आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, आप आए, अच्छी बात है, हमारा धन्यवाद। जो आपने हमसे बातचीत करी, और हम तो जय कहना चाहेंगे जैसे आप मूंगफली खेती करते हो, अच्छी फसल है, मेहनत भी कम है, लोगों को पसंद भी बहुत है, और कही जाता है कि जो गरीब को है वो बादाम है नहीं? गरीब का बादाम जो है वो मूंगफली ही कही जाता है। आपने हमसे बातचीत करी और बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धारा भैया देखो, अब समय काफी हुआ कि अब घर के आकाशवाणी की तरफ लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम
के लिए हम यहाँ चंदपुर भुजपुरी में पहुँचे, किसान भाइयों से बातचीत की, गांव की हमने दशा देखी। यहाँ पर लोग जो भी किसान भाई हैं उनको सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिल रहा है। बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि का पैसा भी समय से मिल जाता है। तो अब इस सफर को इसी गांव पुरी में ही संपन्न करते हुए आइए चलते हैं आकाशवाणी बरेली को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े किसान भाइयों, आप सभी से हमारी राम राम। राम राम। अभी हमारे भैया बहन सुन रहे 6 संगत कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में किसानों के साथ। आज हम पहुंचे हैं गांव चंदपुर बिजपुरी, जो ब्लॉक बिथरी चैनपुर, तहसील सदर, जिला बरेली को गांव हो। और भैया जो प्रतिभागी थे राम ध्यान मिश्रा, अशोक गिरी, हरिशंकर और पंकज कुमार। प्रस्तुति ही मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया सुरेंद्र और आपके भैया धारा को। कार्यक्रम आप लोगों के लिए कैसे लोगों हमें पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया पर जरूर बताइएगा। और यदि आप लोग अपने गांव में हमें इस कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहते हैं तो फिर हमें एक संदेश लिख करके भेज दीजिए, हम आपके गांव अवश्य पहुंचेंगे। भैया जो पत्र लिखे ना, बाबा अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, जिससे कि हम संपर्क करके आसानी से आपके गाँव पहुँच सकें। और भैया अब बता दो मौसम कि कल कैसा मौसम रहा। भैया कल के मौसम की बात करें तो दिन में तापमान लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। 76% बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगर आर्द्रता की बात करें तो 87% रही। और हवा का बहाव 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरब दक्षिण पूरब दिशा में। और हम तो ये कहेंगे कि मौसम को देखते हुए अपने खेतों में खड़ी फसल में अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो वो करें। अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अगर टीकाकरण कराने की जरूरत है तो वो भी कराने का प्रयास करें। और खेती बाड़ी के भैया कामों ऐसे होते हैं कि मौसम को देख कर ही काम करे जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अब बारी आएगी ये बस सवाल के जवाब की, जो कार्यक्रम के शुरू में पूछा। आपने भैया बहनों से सवाल किया था, धान में पत्तियां ऊपर से पीली होकर किनारों से सूखने लगें तो कौन सा रोग हो सकता है। बहुत से भैया बहनों ने इसका जवाब दिया है, हम आपको बता देते हैं। इसे कहते हैं झुलसा रोग। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो समझ लीजिए कि झुलसा रोग हमारे धान के खेत में लग रहा है। धारा भैया देखो, अब और समय नए बच्चों की कार्य अपने भैया बहन से और बातचीत करना, तो बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम से क्या नसीहत मिलती है। तो हम तो अपने भैया बहन से जय कहेंगे कि खेती में बदलाव जरूर करें, जिससे कि उनकी आय अधिक हो जाए। और अब इसी वादे के साथ कि आप लोगों से नई जानकारियां लेकर फिर मुलाकात होगी। आज के कार्यक्रम से अपने भैया धारा और अपने भैया सुरेंद्र को दे अनुमति। भैया बहनों राम राम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।